नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की सियासत में मोकामा एक ऐसी सीट है जहां चुनाव सिर्फ वोट से नहीं बल्कि असर और पहचान से जीता जाता है और इस पहचान का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं अनंत सिंह। अब इसी मोकामा से एक बड़ी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है। अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया कि अगला विधानसभा चुनाव वो खुद नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह अब उनके बड़े बेटे अभिषेक सिंह मैदान में उतरेंगे। यानी कि साफ संकेत है कि मोकामा में अब एक तरह से राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। जब अनंत सिंह जैसे नेता ये कह सकते हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये सिर्फ निजी फैसला नहीं होता, इसके पीछे पूरा राजनीतिक गणित और भविष्य की रणनीति छिपी होती है। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मोकामा की गद्दी खाली नहीं रहने वाली, विरासत अब सीधे अगली पीढ़ी को सौंपी जाएगी। अब बात उस नाम की जो अचानक सुर्खियों में है, अभिषेक सिंह। अभिषेक का जन्म 13 मार्च 2003 को हुआ। वो अपने जुड़वा भाई के साथ पैदा हुए, जिनके बीच सिर्फ 3 मिनट का फर्क है। यही 3 मिनट आज उन्हें परिवार का सबसे बड़ा बेटा और राजनीतिक वारिस बना रहे हैं। परिवार में 3 बेटे हैं, लेकिन जिम्मेदारी अभिषेक के कंधों पर आई है क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। अभी अभिषेक विदेश में लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भाई भी वही हैं। यहाँ एक दिलचस्प तस्वीर बनती है। एक तरफ पिता की पहचान बिहार की जमीनी राजनीति से जुड़ी है, दूसरी तरफ बेटा ग्लोबल माहौल में पढ़ रहा है। यानी अभिषेक के पास एक तरफ विरासत है तो दूसरी तरफ आधुनिक सोच का अनुभव भी। मोकामा की राजनीति आसान नहीं है। ये यहाँ सिर्फ किसी बड़े नेता का बेटा होना काफी नहीं होता। अनंत सिंह ने जो सालों में जो पकड़ बनाई है, वो सीधे लोगों के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होकर बनी है। अब यही सबसे बड़ी चुनौती अभिषेक के सामने है। क्या वो उस भरोसे को कायम रख पाएंगे? राजनीति में विरासत मिल जाती है, लेकिन स्वीकार्यता कमानी पड़ती है। अभिषेक के लिए असली परीक्षा तब शुरू होगी जब वो मोकामा की जमीन पर उतरेंगे। गांव गांव जाना होगा, लोगों से जुड़ना होगा और ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ नाम के वारिस नहीं है, क्योंकि मोकामा की जनता सीधे फैसले लेती है। यहाँ भावनाएं भी काम करती हैं और प्रदर्शन भी। अभी अभिषेक की उम्र करीब 22 से 23 साल है। इस उम्र में जहां आम युवा अपने करियर की शुरुआत करते हैं, वहीं उनके सामने पूरी विधानसभा सीट संभालने की चुनौती खड़ी है। ये एक बड़ा दाव है, परिवार के लिए भी और खुद अभिषेक के लिए भी। ये साफ नजर आ रहा है कि मोकामा अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। एक तरफ अनंत सिंह का अनुभव और प्रभाव है, तो दूसरी तरफ अभिषेक सिंह की नई शुरुआत। अगर ये ट्रांजिशन सफल रहा तो बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प मॉडल बन सकता है, जहां पुरानी पकड़ और नई सोच साथ साथ चले। फिलहाल कहानी यही खड़ी है कि घोषणा हो चुकी है, चेहरा सामने आ चुका है और जमीन तैयार है। अब सबकी नजरें इस पर होंगी, क्या मोकामा में ये राज्याभिषेक सफल होगा? क्या अभिषेक सिंह अपने पिता की विरासत को उसी मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे, या उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने के लिए नई राह बनानी पड़ेगी? इस सवालों के जवाब तो आने वाले चुनाव में मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना तय है कि मोकामा की राजनीति में एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। तो बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाइब्रेंट बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।